सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का लदम करार। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट गैर आईनी करार। एक्ट इख्तियार करने से तजावीज से बनाया गया है। अदालत उस्मा ने नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चुनने का मामला हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। जलील अब्बास जिलानी, तसद्दुक हुसैन जिलानी, सादिक संजरानी, हफीज शेख, मियां मोहम्मद सुमरो, फवाद हसन फवाद का नाम ज़ेर गौर। स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट इजाफे से 48,808 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सिंध असम्बली और सूबाई काबीना का इख्तितामी इजलास आज होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह अलविदाई खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध सूबाई असम्बली की तहलील की एडवाइस गवर्नर को अरसाल करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए बाज़ाब्ता मुशावरत कल 12 अगस्त से शुरू होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पार्लियामान का जमहूरी अंदाज में इख्तिदाम एक अच्छा शगुन है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी अंदाज में पार्लियामानी निजाम को आगे बढ़ाया। राजा परवेज अशरफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी को मौजूदा असम्बली में मस्बत किरदार और बेमिसाल खिदमात पर यादगारी शील्ड पेश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद नून लीगी रहनुमाओं की चंद रोज में लंदन आमद का इम्कान। नून लीग के कायद की वतन वापसी की मजबूता प्लान पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। नवाज शरीफ को बेबुनियाद और इंतकाम की बुनियाद पर सजाएं हुई थी। उन्हें अदालतों से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और वो बाइज्जत बरी होंगे। बोले, चेयरमैन पीटीआई ने जेल के जो हालात बयान किए बिल्कुल वही हैं। यही हालात कभी मैंने भी यहाँ बयान किए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में दुल्हे की फायरिंग से 3 कमोर भतीजे जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्जिम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जरीदे में स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत। खबर में बार बार कहा गया है कि सोर्स मिलिट्री है। लग रहा है कि सोर्स से मुतल्लिक उल्टा कहा जा रहा है। साइफर के मुबैना वतन के हवाले से साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खार का मौक़िफ़। बोली, साजिश के खद्दोखाल वजूद ही नहीं रखते। इंटरनल डॉक्यूमेंट पर आज से पहले किसी ने सियासत नहीं की। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पर सफारती साइफर शाया। पीटीआई ने एक बार फिर आला अख्तियार पर मबनी अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहा, साइफर से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया होने से चेयरमैन पीटीआई के बयानात की सदाकत मजीद मुस्तहकम हो जाती है। अदालती कमीशन साइफर के मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और नताइज को मंजर-ए-आम पर लाए। अमेरिकी रियासत हवाई में जंगलात में लगी आग से बड़ी तबाही। हलाक अफराद की तादाद 53 हो गई। आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल जल गई। जंगलात में लगी आग से तारीखी सियाहती मकाम भी जलकर तबाह। अमेरिकी सदर बाइडन ने बड़ा सानिया करार दे दिया। अमेरिका में रोलिंग स्केटिंग करने वाली 15 साल लड़की का बड़ा कारनामा। 12 अफराद के ऊपर से कलाबाजी मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। लड़की का कहना है पहली बार रोलर स्केटिंग 11 साल की उम्र में पहने थे। और कौमी वनडे टीम में सिलेक्ट न होने पर नाराज शाहनवाज धानी ने सोशल मीडिया पर शिकवा कर दिया। लिखा, चीफ सिलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफी या तज्जियाकार ने मेरे बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी फास्ट बॉलर से बास पुरुष का फैसला कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरें तफसील के साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।